हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आज मैं आप लोगों के साथ आलू बैंगन की सूखी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से बनता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार। इसे गर्मा गर्म पराठा या फिर गर्मा गर्म चावल के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। और सूखी सब्ज़ी होने की वजह से बच्चों के टिफ़िन हो या हस्बैंड का लंच बॉक्स हो, देने में भी बहुत ही आसानी होती है और मज़ेदार तो ये होता ही है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के बैगन और 2 मीडियम साइज़ के आलू को ली हूँ। उसे इस तरीके से धो करके पहले अच्छे से मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और अब यहाँ पर एक हैवी बॉटम कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाएंगे और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच सरसों तेल को इसमें ऐड कर देंगे। तेल जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो हल्का सा धुआं सा इसमें दिखने लग जाए, देन यहाँ पर हम आलू को इसमें ऐड करके इसे फ्राई कर लेंगे। तो आलू को करीब मैंने 1.5 से 2 मिनट तक इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लिया था। बहुत ज़्यादा भी हमें कलर ब्राउन कलर आने तक नहीं फ्राई करनी है, बस इसका जो ऊपर का लेयर है जैसे ड्राई दिखने लग जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। देख सकते हैं कि हमारे ऊपर की जो लेयर थोड़ी सी ड्राई सी हो गई है, तो हम इसे सेपरेट कर लेंगे। जब इस तरीके से हम भून लेते हैं ना, तो आलू हमारी करीब 70 से 80% गल भी जाता है। अब इसी ऑयल में हम बैगन को भी डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो जब हम बैगन को फ्राई करते हैं तो बैगन बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो पूरा सोख लेता है, इसलिए आलू को पहले फ्राई करके हमेशा निकाल लें। बैगन को फ्राई करने में भी तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक कि बैगन में थोड़ा सा गोल्डन स्पॉट ना दिख जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम बैगन को फ्राई करेंगे, नहीं तो बैगन जो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट होने लग जाता है। तो यहाँ पर हमने बैगन और आलू को फ्राई करके निकाल लिया, देख सकते हैं। अब इसी कढ़ाई में आधा छोटा चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए, देन आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, आधी छोटी चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन, 2 से 3 हरी मिर्च को भी बारीक काट के ऐड कर देंगे। आप हरी मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप जितना भी तीखा पसंद करते हैं। और साथ ही यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट करके इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को बीच बीच चलाते हुए अच्छे से हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं फ्राई करनी है, बस जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब तक हम भूनेंगे। और करीब 2 से 3 मिनट, और इतनी देर में अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा पिंकिश हो जाए, देन यहाँ पर 1 छोटी चम्मच भर करके धनिया का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटी चम्मच भर करके कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, नमक 1 छोटी चम्मच ऐड करिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और आधी छोटी चम्मच भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर। इन सारे ड्राई मसाले को भी हम करीब 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भून लेंगे। जब इस तरीके से हम ड्राई मसाले को भूनते हैं तो इसमें एक बहुत ही खुशबू सा इसमें आ जाता है, एक सौंधापन सा खुशबू आ जाता है। और अब ये हमारी भून चुकी हैं, और अब इसमें जो हमने फ्राई करके रखा था बैगन और आलू को, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। बैगन आलू को ऐड करने के बाद मसाले के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो मसाले हैं वो आलू और बैगन में अच्छे से कोट हो जाए। और अब यहाँ पर आधा टमाटर को बारीक काट करके हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमने टमाटर को नहीं किया है, वरना वो फिर मॉइस्चराइज़र जब उसका छूटता है तो फिर हमारी सब्ज़ी जो वो ड्राई नहीं रहेगी। और अब इसे कवर करके बिल्कुल फ्लेम को लो कर देंगे और इसे करीब 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो करीब 5 से 6 मिनट तक मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया था, जिससे कि हमारी जो सब्ज़ी है वो बहुत अच्छे से टेंडर सी हो चुकी है, गल चुकी है। फ्राई करने से तो ऑलमोस्ट वो 70 से 80% गल जाते हैं, लेकिन फिर मसाले के साथ भी बहुत अच्छे से ये पक चुकी हैं। सबका फ्लेवर एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो गया है और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन चुकी है। और आप देख सकते हैं कि आलू भी बहुत अच्छे से गल चुका है। इस यहाँ पर हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा ऐड कर दिया, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे कवर करके यूं ही करीब 4 से 5 मिनट तक ढक के छोड़ देंगे। और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट बन के तैयार होती है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी गर्मा गर्म पराठे के साथ तो बहुत मज़े की लगती है। तो अगर ये मेरी रेसिपी आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है उसके साथ धोखेबाजी चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।